हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी चैप्टर हिंदी व्याकरण का समास लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये आपका समास जो है आपको किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटी छोटी शब्दों में। समास कहते हैं किससे, जैसे समझना है। तो सबसे पहले आपको अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और सबसे पहले एक चीज़ करना ना भूलें, सार्थक का मतलब होता है जिसका सही सही अर्थ निकले, यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि समास होते हैं कितने प्रकार के, तो सबसे पहले आपको समास जो है आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है भाई। और 6 प्रकार के तो होता है, अगर जो आपको कोई बोले कि इससे ज़्यादा होता है तो आप दूसरे की बातों में ना आए। और सबसे पहले देखना है कि 6 प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन होता है। तो आपका अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास होता है। यानी आप कह सकते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययभावी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा द्विगु समास। अब यहाँ से द्वंद्व समास। अब यहाँ से हमको देखना है पहला चीज़, इसको याद कर लेंगे कैसे छोबो समास के। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला? अव्ययी भाव, यानी भाव कौन खाएगा? पुरुष खाएगा। देखो यहाँ से अव्ययी भाव, तो भाव खा रहा है पुरुष, और जैसे भाव खाएगा तो काम भी करेगा। आगे देखना है। अब यहाँ से देखना अव्ययभावी समास किसे कहते हैं। तो जिसमें अव्यव हो, क्या हो? अव्यव हो। अव्यव का मतलब यथार्थ, जिसमें कह सकते हैं ना कि अव्ययभावी समास में क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक अव्यव हो, विषमयादि बोधक अव्यव हो, ये सभी चीज़ों का बोध कराए। तो यानी अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? तो जिसमें यथा लगा रहेगा, जिसके शुरुआती में यथा रहे, भर रहे, अनु रहे, नी रहे, प्रति रहे, आ रहे, उप रहे, उसी में क्या लगा है? उसी में वो कौन सा समास होगा? अव्ययभावी समास होगा। जैसे में यथा संभव, क्या है? यथा संभव, आ जन्म, और आगे क्या है? भर पेट। आपका देखिए अगला शब्द क्या लगा हुआ है? अव्यव लगा हुआ है। अब दूसरा समास देखना है। अब दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो सबसे पहले जिसमें कारक का चिन्ह लगा हुआ रहे, जैसे में का, के, की, के लिए, से। जैसे में नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी आपका जो नेत्र से हीन है। और राजकन्या, यानी राजा का कन्या। आप कह सकते हैं कि राजा का कन्या, तो इसमें क्या आया? का आया। तो राजा का कन्या यानी कारक का बोध हो रहा है। देह चोर, यानी देह से चोर, से, यानी से का भी बोध हो रहा था। जिसमें तोड़ने पर बीच में जब कारक आए उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। आपको समझना है और एग्जाम्पल देख करके डायरेक्ट मारना है तत्पुरुष समास। सबसे पहला, उसके बाद क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले कर्मधारय, जिसमें पहला पद विशेषण हो। पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरे पद की विशेषता बतलाया जाए। जैसे में कहा जाए महात्मा, क्या है? महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महान है जो आत्मा। सबसे पहले क्या है? महान है जो आत्मा। दूसरा में क्या है? नीलकमल, नीला है जो कमल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आत्मा को क्या कर रहा है? महात्मा बना रहा है, यानी आत्मा को क्या कर रहा है? सबसे पहले कि उसको विशेषता बतला रहा है। कौन बतला रहा है? महा बतला रहा है, यानी कह सकते हैं कि महात्मा जो है आत्मा के क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। दूसरा चीज़ क्या है? नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की जो क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। आगे देखना है। आगे क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? जिसमें संख्यावाचक का बोध कराएगा। अब संख्यावाचक है कौन भाई? तो संख्यावाचक में मतलब जैसे में त्रिभुज, चौराहा। त्रिभुज का मतलब 3 भुज, जिसके 3 भुजा हो, त्रिभुज कहेंगे। नवग्रह का मतलब 9 ग्रहों का समाहार। आगे देखो चौराहा का मतलब 4 राहों का समाहार। यानी कह सकते हैं कि द्विगु समास में संख्यावाचक का बोध कराएगा, उसे ही हम द्विगु समास बोलेंगे। पांचवा क्या है? बहुब्रीहि समास। अब यहाँ से देखना, किसी को मन में दूसरा चीज़ आ रहा होगा, तो सर बोलेगा कितना क्या कि दशानन क्या होगा, पंचानन क्या होगा। तो देखो हम बताते हैं। सबसे पहले यानी आपको
अगले बहुव्रीहि समास में आपको क्लियर हो जाएगा कि दशानन और पंचागन कौन होगा। तो सबसे पहले बहुव्रीहि बोले तो बहुव्रीहि में जितने आपको ईश्वर का बोध कराएगा, यानी समझ जाना है कि जैसे भगवान के कोई नाम आवे तो समझ जाना है कि आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे में बिना पानी, जिसके हाथ में क्या हो, बीना हो, बिना पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथ में बीना हो, यानी अर्थात सरस्वती, तो हमारे ईश्वर हैं। और आगे देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब जिसके 3 आँखों, लोचन का मतलब आँख, त्रि का मतलब 3, तो जिसके 3 आँखों उसे क्या बोलेंगे, अर्थात शिव। और शिव बोलेंगे तो यह हमारा क्या है, एक ईश्वर है। आगे देखिए दशानन, दशानन का मतलब जिसकी 10 भुजा हो, 10 भुजा हो का मतलब क्या होगा, रावण, क्या होंगे, रावण, ये भी एक आपका हमारे ईश्वर के रूप हैं। आगे देखिए द्वंद्व, द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, छठी समास। आपका द्वंद्व समास में जिसमें दोनों चीज़ आपके साथ मौजूद रहेगा। जैसे में माता और पिता, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, ठीक ना, तो ये सभी आपका क्या हो गया, आपका द्वंद्व समास हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर जो आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।